सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम गद्य खंड से नमक पाठ का पठन पाठन करेंगे, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। इस कहानी में मुख्य पात्र सफिया है और उसके साथ अन्य पात्र के रूप में सिख बीबी आई है। और जब पहली बार सफिया ने सिख बीबी को देखा तो उसे अपनी माँ की छवि नज़र आई और बातों बातों के दौरान यह पता चलता है कि उनका संबंध लाहौर से है। जो कल ही सफिया जो है वो लाहौर जाने के लिए तैयार है और वह पूछती है कि लाहौर से आपके लिए क्या सौगात लाना है। उनका जवाब होता है, ला सको तो लाहौरी नमक। और इस तरह से सफिया जो है वो लाहौर गई 15 दिन के लिए। लौटने का वक्त है। आप चित्र में देख सकते हैं, सफिया जो है वो सिख बीबी के लिए लाहौरी नमक की पुड़िया अपने सामानों के साथ रख लेती है। लेकिन सफिया के भाई की नज़र जब नमक की पुड़िया पर पड़ती है तो वह अपनी बहन को बताता है कि सरहद के पार नमक ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन सफिया कहती है कि मैं कोई ब्लैक मार्केट की कोई वस्तु नहीं ले जा रही हूँ। और वह मानती है कि कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं और इंसानी भावनाओं को समझकर तोहफे के रूप में नमक को सरहद के पार ले जाने की अनुमति दे देंगे। सफिया के मन में नमक की पुड़िया को लेकर के द्वंद्व चल रहा है। कभी उसे लगता है कि किनों की टोकरियों के बीच में रखकर मैं ले जाऊं। कभी उसे लगता है, जिस तरह से बचपन में उसने जो कहानी सुनी थी कि किस तरह से शहजादा जो है वो हीरा अपने रान में रख करके ले जाता है, उस तरह वो ले जाना चाहती थी। सफिया जो है वो नमक को किसी भी कीमत पर ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं आपके लिए नमक लेकर के आऊँगी, लाहौरी नमक। सफिया के हिंदुस्तान लौटने का वक्त आ गया है। उसके छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ उससे पूछते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उनके और सफिया के बीच एक सरहद है। यही सरहद एक दूसरे को अपने सगे संबंधियों से मिलने से रोकती है, वरना सरहद के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने के व्याकुल रहते हैं। सफिया हिंदुस्तान के लिए निकल चुकी हैं। उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसके मन में एक बात आई कि मैं यह लाहौरी नमक जो मोहब्बत का तोहफा है चोरी से नहीं ले जाएगी, बल्कि वह कस्टम वालों को दिखाएगी। और उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था और वह एक कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी। बातचीत के दौरान एक अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने बताया कि उसका वतन दिल्ली है, हालांकि वह पाकिस्तान बनने के समय से ही वहाँ रह रहा है। भूमि पर खींची गई इस सरहद का प्रभाव इस कस्टम अधिकारी को भी अपनी सीमाओं में नहीं बांध सका। उसने प्रेम का पैगाम नमक लेकर जाने वाली सफिया को नहीं रोका। उस अधिकारी को अभी भी उम्मीद की एक नज़र दिखाई दी कि यदि सरहद के दोनों ओर के लोगों में इस तरह का प्यार प्रेम दोनों देशों में के प्रति रहा तो एक न एक दिन दोनों देशों की दुश्मनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तानी कस्टम को आसानी से पार करके रेलगाड़ी में बैठकर अटारी
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुँचे, जहाँ पाकिस्तान पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई। रेलगाड़ी अब भारत में प्रवेश कर गई। दोनों देशों के बीच लेखिका को कोई भी अंतर नहीं दिखता, लेकिन दोनों के हाथों में भरी बंदूकों ने इन सबको अलग अलग भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व तो प्रदान कर दिया, वस्तुतः इनका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। भारतीय कस्टम अधिकारी को जब सफिया ने नमक की पुड़िया दिखाई तो उसने भी इसे ले जाने की अनुमति दे दी। तब भारतीय अधिकारी बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपना वतन मानता है। उसने बचपन में नजरुल, बांग्लादेश का प्रसिद्ध कवि, तथा रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य को समान रुचि से पढ़ा है। वह अब भी ढाका आता जाता है। तीनों देशों के आम साधारण व्यक्ति के मन पर कोई प्रभाव नहीं है। वे आज भी सरहद के पार अपनेपन को महसूस करते हैं। अमृतसर के पुल की निचली सीढ़ी के पास पहुंचकर सफिया सोचती जा रही थी कि किस व्यक्ति का वतन कौन सा है। व्यक्ति का वतन उसके दिल और दिमाग निर्धारित करता है, राजनीतिक सीमाएं नहीं। अमृतसर पहुंचकर सभी अधिकारी सिखों के पवित्र स्थान के सामने सिर झुकाए हुए थे, यद्यपि वे सभी सिख नहीं थे। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द: उम्दा, अच्छा, नफीस, सुरुचिपूर्ण, रुखसत, विदा, सादा, हमारा, हिस्से बखरे, बंटवारा, मुरव्वत, संकोच। आइए बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न पहला है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? जो सफिया है वो सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया एक प्यार के तोहफे के रूप में ले जाना चाहती थी, लेकिन भाई ने मना कर दिया क्योंकि नमक को इस तरह से ले जाना गैर कानूनी है। सफिया के भाई का मत था कि कस्टम अधिकारी सफिया की भावना को नहीं समझेंगे और इसे सरहद के पार ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। प्रश्न 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व का मतलब है क्या विरोधाभास चल रहा था, ले जाऊं कि ना ले जाऊं, ये मतलब है प्रश्न का। कस्टम अधिकारियों के व्यवहार की बात सुनकर सफिया के मन में नमक की पुड़िया को सरहद के पार कराने की द्वंद्व पैदा हो गया। उसे लगा कि नमक को सरहद के पार ले जाना कोई आसान कार्य नहीं है। कभी उसे लगता कि मैं इसे कीनों की टोकरी में छिपा कर ले जाऊं, कभी सोचती कि क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे मैं नमक को छिपा लूं, और अंत में सफिया ने निश्चय किया कि नमक की पुड़िया मैं कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाऊंगी। यह तोहफा मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी।